ऑपरेशन सिंदूर की गरज से कांप उठा पूरा पाकिस्तान। मोदी के हनुमान ने लिया पहलगाम अटैक का इंतकाम, दिया ऐसा जख्म एक ही झटके में निकल गई सारी अकड़। कौन है वो मोदी का हनुमान जिसने किया पाकिस्तान को दहलाने का काम? एक रिपोर्ट से हो गया सारा खुलासा। शहबाज शरीफ का बन गया सोशल मीडिया पर तमाशा। कहकर लिया पाकिस्तान से भारत ने 15 दिनों में बदला भाईजानों का, रात में ही दिल दहला। आधी रात को जलाई मोदी के हनुमान ने आतंकियों की लंका। जी हां, मोदी के हनुमान ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की आधी रात में इस कदर लंका जलाई जिसने पूरे विश्व में खलबली मचाई। जब हम और आप सो रहे थे तब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि भारत ने आधी रात को पाकिस्तान में अटैक कर दिया। रात करीब 1 बजे मिसाइलों की बरसात कर देश के गद्दारों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, जिसने शहबाज शरीफ को ताउम्र ना भूलने वाला जख्म दे दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में करीब 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान में आधी रात को हमला हुआ तो खलबली मच गई थी। मस्जिदों से भागो भागो हमला हो गया की आवाजें आने लगी। बता दें, भारत के इस एक्शन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया था उसमें कई के सुहाग उजड़ गए थे। उसी से प्रेरित होकर इस एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की कमान किसके हाथ में थी? कैसे और किसने आधी रात को आतंकियों की लंका जला दी? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कमान मोदी के हनुमान कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल के हाथ में थे। वो अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लाहौर से 409 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर अजीत डोभाल ने आधी रात को आतंकियों की लंका जला दी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में एनएसए डोभाल ने स्पेशल टीम के साथ मोर्चा संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी बस यही थी कि अपने शहीद जवानों और विधवा हुई महिलाओं का बदला लेना। यह पूरी तरह से खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन था। आपको बता दें कि अजीत डोभाल को ऐसे ही नहीं मोदी का हनुमान कहा जाता है, इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल जब भारत पर संकट आया तो अजीत डोभाल दीवार बनकर खड़े हो गए और देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज से 4 साल पहले ही अजीत डोभाल ने यह साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो घर में घुसकर जवाब देंगे। यह बात उन्होंने करीब 4 साल पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही थी। डोभाल ने अपने इस छोटे लेकिन असरदार बयान में साफ कर दिया था कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, डोभाल ने यह भी कहा था कि यदि कोई भारत पर हमला करने की सोच भी रहा है तो उसे जवाब उसी की जमीन पर मिलेगा। यह बयान पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले से पहले आया था, जिसमें 26 निर्दोष सैलानियों की जान गई थी। डोभाल के इस बयान ने साफ कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका असर साफ दिखाई भी दिया। खबरों की माने तो इस अटैक की पटकथा डोभाल ने ही लिखी थी। पीएम मोदी को एक एक जानकारी दी जा रही थी। जब पाकिस्तान में अटैक हो रहे थे तब पीएम मोदी रात भर जगे थे, उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की मंजूरी अजीत डोभाल ने पहले ही पीएम मोदी से ले ली थी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का पता लगाने में एनटीआरओ ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद सभी ठिकानों को ध्यान से चुना गया और दूसरे दौर के लिए हर एक पर पैनी नजर रखी गई। फिर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कैसे खलबली मचाई जाएगी, इसका अंतिम फैसला एनएसए अजीत डोभाल ने लिया। सब कुछ फाइनल होने के बाद पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी गई और एनएसए को आगे बढ़ने को कहा गया। पीएम मोदी भी पूरी रात जागकर पाकिस्तान में आतंकियों की बर्बादी देख रहे थे।